श्री कृष्ण शरणम मम। माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए कि जिससे माया की हार हो और अपनी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित जी की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। सूत जी सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादि आसन पर विराजमान है, अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा है। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोत्र को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आँख में से, मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, आप श्री भगवान की कथाएं सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह, आँखें और कान द्वार है, साधन है। कई लोग आँखों में ही प्रभु के स्वरूप को मन में उतारते हैं तो और कुछ लोग कान से श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आँख और कान दोनों को पवित्र रखो, वहाँ श्री कृष्ण को पधराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः वृणुयाम देवाः। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, कान और आँख पवित्र हो, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कान और आँखों को पानी लगाने को कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो। मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और श्रोत्र को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण है, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम की 12 कला है और श्री कृष्ण जी की 16 कला। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा में भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। श्री कृष्ण शरणम मम। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर बंसीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वाड्मयी मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में आएगा, श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है।
यह कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चाटे खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह दुखी है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था जो एक वैश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वह वैश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमत सेठ रंगदास वैश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा। ये भी ईश्वर के ही जीव है और वे भी ईश्वर से मिल जाए तो उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा सोचकर वे उनसे मिलने गए। रास्ते पर जाकर वे उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वैश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरे इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर है। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम मेरे प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चाटा मारा। रंगदास की वहाँ समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपने प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी इसे संतोष और शांति नहीं मिलती है। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ समय जाने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने में मैंने बड़ी भारी भूल की है। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही ना आए। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही चला गया। आदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथा का श्रवण किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधुली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव में आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहाँ उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है।
पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, ठेविले अनंते तैसे चिराहावे, चीती असोध्यावे समाधान। अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ जी महाराज विठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। श्री कृष्ण शरणम मम। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ है। एकनाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा, भलुम ठयुम भागी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये दोनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेष्णा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेष्णा के पीछे वित्तेष्णा और वित्तेष्णा के पीछे लोकेष्णा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार के प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्रद्धा कर्म धर्म है। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक में से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों।